हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप स्वस्थ हैं, तन से मन से धन से। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपने बहुत सुंदर सपने संजोए अपने आने वाले दिनों के लिए। और आपको ढेर सारी बधाइयाँ जो भी अचीवमेंट्स आपने अपनी कड़ी मेहनत कड़े संघर्षों के बाद हासिल की हैं। और धन्यवाद कि आप अपना रोज़ का दिन बहुत पॉजिटिव लेते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हमको किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। बुराई बहुत सबसे ज़्यादा घृणित कार्य माना जाता है शास्त्रों में, कि जब हम किसी की बुराई कर रहे होते हैं तो लिटरली हम खुद उस बैड स्मेल को स्मेल करके खुद ही आनंदित होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमको मज़ा आता है उसी स्मेल को सब जगह बिखेरने में, सबको वो पकड़ाने में। तो हमको जितनी बार हम किसी की बुराई करेंगे उतनी बार हम अपने अंदर रहने वाले सुंदर दोस्त को बहुत ज़्यादा तंग करेंगे। फिर जब हम स्पिरिचुअल पाथ में होते हैं तो स्पिरिचुअल पाथ में ये सब चीज़ें बहुत तेज़ी से घटित होती हैं, क्योंकि शुद्धता की प्रक्रिया चलती है। स्पिरिचुअल पाथ में आने के बाद हमको फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली हमको शुद्ध होना होता है। तो जब हम शुद्धता की प्रक्रिया में होते हैं तो उस समय ये बहुत बड़ी बाधा होती है कि हम किसी की बुराई करें। जैसे ईश्वर ने हमको मेडिटेशन दिया, तो मेडिटेशन के थ्रू जब हम अपने मेंटल और इमोशनल लेवल को नॉर्मल कर रहे होते हैं, बैलेंस कर रहे होते हैं, तो ये उसी तरीके से होता है कि हमने अभी डस्टबिन खाली किया और उसी में हमने कोई गंदी चीज़ फिर से या कोई बेकार की चीज़ फिर से हमने उसमें डाल दी, दोबारा से भर दी। तो हमको बुराई करने का ये एक बहुत बड़ा कारण भी होता है कि आप असंतुष्ट हैं अपने जीवन से। हम उस जगह खाली हैं। अगर कोई किसी ऐसे टाइम पे जिस समय उसका टफ सिचुएशन चल रहा है और वो पॉजिटिवली रह रहा है, लेकिन हम उसको नेगेटिवली ही ले रहे हैं कि ये इस सिचुएशन में भी इतने अच्छे से रह रहा है, इसको देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसके काम नहीं रुक रहे हैं। अगर हम इसकी जगह होते तो हम तो अपने आप को निढाल कर देते, या अगर हम होते तो हम तो चल भी नहीं पाते, सांस भी नहीं ले पाते, काम भी नहीं कर पाते, और इसको देखो, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बी पॉजिटिवली लें कि वो अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है और उस संघर्षों के बाद वो अचीवमेंट हासिल करेगा, ये तो निश्चित है, ये तय है। लेकिन उसके संघर्षों में आपने किस तरीके से उसका साथ दिया, आपने अपना कौन सा कर्मा जनरेट किया, ये बोल बोल के आपने सिर्फ ये शो किया है कि आप अंदर से खाली हो, यानी कि आप अंदर से मजबूत नहीं हैं। अगर आप मजबूत होते तो आप उसकी तारीफ़ों के पुल बांधते कि इतनी कड़े संघर्षों के बाद इतना प्रॉब्लम उसकी लाइफ में आ रहा है और वो अचीवमेंट हासिल कर रहा है, आगे बढ़ रहा है और अपने आप को वो स्थिर रखने की कोशिश कर रहा है। बजाय जब आप ऐसा कहेंगे तो आपके पॉजिटिव कर्मा जनरेट होंगे। आप धीरे धीरे करना शुरू कीजिए। कोई भी चीज़ एक ही बार में नहीं आती है, बहुत मेहनत करने के बाद आती है, क्योंकि आपने किसी दूसरे को नहीं सुधारना है, आपने अपने पे काम करना है, अपने थॉट पैटर्न को सुधारना है। तो सबसे पहले जब भी आप बुराई करने जाएं तो उसकी जगह आप ये सोचें कि ये बंदा इस कठिन सिचुएशन में कैसे सारा मैनेज कर रहा है, ऐसा ही सबको होना चाहिए। और फॉरगिवनेस तो हमेशा करते रहें, जैसे माँ प्रकृति करती है। लेकिन जब अति हो जाती है तो ज्वालामुखी भी फटता है, भूकंप भी आते हैं, बाढ़ भी आती है। तो उस स्थिति तक जाने से अपने आप को रोकने के लिए फॉरगिवनेस करें, बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहें और बुराइयों से दूर रहें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।